रोमन रेस, बटिस्ता समेत द रॉक जैसे सुपरस्टार्स में भारी रोष। रॉ की व्यूवरशिप आई है सामने। ड्रू और बॉबी लैशली ने रॉ के बाद क्या किया और नाया जैक्स को कहा गया है अनसेफ वर्कर। तो गाइस आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम 4 से 5 बड़े टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि दोस्तों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो होप करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक ऐसी खबर के साथ जिसे सुन आप में से कई लोग हो जाएंगे खुश। तो गाइस इंपैक्ट रेसलिंग कर सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के कई रिलीज्ड सुपरस्टार्स को साइन। तो इंपैक्ट रेसलिंग काफी समय से दोस्तों सुर्खियों में नहीं था, लेकिन एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि गाइस अब इंपैक्ट रेसलिंग की बातें लगनी स्टार्ट हो चुकी है। इंपैक्ट रेसलिंग ने आज एक टीजर लॉन्च किया है जो कि दोस्तों उनके अपकमिंग पीपीवी यानी कि स्लैमवर्सरी का है। स्लैमवर्सरी दोस्तों इंपैक्ट रेसलिंग का सेकंड बिगेस्ट पीपीवी होता है जो कि 18 जुलाई 2020 को होने वाला है। और दोस्तों इस टीजर में सबसे पहले जो हमें चीज दिखाई गई है वो है दोस्तों स्मैकडाउन का हैकर। तो स्मैकडाउन का हैकर दोस्तों टेलीविजन पर खबर देख रहा है और कौन सी खबर देख रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कई सुपरस्टार्स को फायर कर दिया है जो कि दोस्तों आज से कुछ समय पहले का इश्यू था। और उसके बाद दोस्तों हमें स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं कई सारे ग्राफिक्स जिनके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो सुपरस्टार्स शामिल थे जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है। इसके अंदर ल्यू गैलोस, कार्ल एंडरसन, एरिक यंग समेत दोस्तों मारिया और उनके पति यानी कि माइक कैनेलिस भी थे। और अंत में जो रेसलर थे वो कोई और नहीं, वो थे दोस्तों EC3 जो कि फॉर्मर इंपैक्ट रेसलिंग चैंपियन भी रहे। अब गाइस इस चीज के निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि आखिर इंपैक्ट रेसलिंग बताना क्या चाहती है। तो गाइस मुझे लगता है कि इनमें से कुछ एक सुपरस्टार्स को इंपैक्ट रेसलिंग ऑलरेडी साइन कर चुका है, लेकिन 90 डे नॉन कम्पीट क्लॉज के चलते वो सामने नहीं आ रहे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पीपीवी जाएगा 18 जुलाई को, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले यानी कि 15 जुलाई को इन सभी सुपरस्टार्स का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो जाएगा, यानी कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इंपैक्ट रेसलिंग करने वाला है कुछ बड़ा 18 जुलाई का दोस्तों, अभी से इंतजार नहीं हो रहा है। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप से। तो मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप दोस्तों मेरे सामने आ चुकी है। बहुत से लोग जानना भी चाहते थे कि मंडे नाइट रॉ कैसा परफॉर्म की, तो काफी घटिया परफॉर्म की है दोस्तों। जहां लास्ट वीक दोस्तों व्यूवरशिप मापी गई थी 1.735 मिलियन है, वो इस हफ्ते घटकर रह गई है 1.728 मिलियन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसके पीछे के क्या रीजन रह सकते हैं। तो रीजन तो दोस्तों बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये 0.4% का जो झुकाव आया है इसके अंदर कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो बुकिंग है वो भी मेन इशू रह सकती है। आप जानते हैं कि ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली की जो फ्यूड है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है और उससे ज्यादा दोस्तों लोग फोकस कर रहे हैं सेथ और रे मिस्टीरियो की राइवलरी के ऊपर। अब देखना होगा कि आगे जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे अपनी रेटिंग्स को बढ़ाती है। और भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है नाया जैक्स से, जिन पर दोस्तों एक अनोनिमस रेसलर ने कह दिया कि उसे बाहर निकाल फेंको। तो डेव मेल्जर के शो में दोस्तों ब्रायन एल्वारेज के पास एक मैसेज आया है जिसके अंदर दोस्तों उन्हें बताया गया है कि नाया जैक्स ने इस बार की मंडे नाइट रॉ में जो गलती की थी वो काफी बड़ी थी। दरअसल जो अनोनिमस रेसलर है यानी कि जो अज्ञात व्यक्ति है, अज्ञात रेसलर जो है, इसके अनुसार नाया जैक्स ने बहुत गंदे तरीके से पटका था काइरी सेन को स्टील स्टैप्स के ऊपर, और इसके अंदर 1000% नाया जैक्स का ही फॉल्ट है और उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल देना चाहिए, वरना किसी दिन वो किसी महिला रेसलर की जान ले लेगी। तो यहाँ दोस्तों नाया जैक्स के प्रति काफी ज्यादा बैकस्टेज हीट हो चुकी है। लोग काफी ज्यादा भयभीत है नाया जैक्स को लेकर कि किसी ना किसी दिन दोस्तों वो ऐसे चोट दे देगी कि उस रेसलर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आपने दोस्तों काइरी सेन की तस्वीर भी देखी होगी, जो ग्राफिक इंजरी दोस्तों काफी ब्रूटल लग रही थी, बिल्कुल सर फट सा चुका था। यहाँ दोस्तों नाया जैक्स को चाहिए या तो अपने एक्शंस को ध्यान से करे, यानी कि अपने मूव सेट्स को ध्यान से परखे और फिर एग्जीक्यूट करे, या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दे क्योंकि यहाँ रेसलर्स की जान पर बन गई है। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट ओवर। तो गाइस इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है कल मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने से। तो ऑफ एयर जाने के बाद ड्रू और लैशली का क्या हुआ, एक ऐसा सवाल जो कि आपके मन में घर करके बैठा होगा और जवाब अभी तक नहीं आया था। तो इसका जवाब दोस्तों चार्ली क्रोसो ने दे दिया। चार्ली जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनाउंसर कम इंटरव्यूअर ज्यादा है, उन्होंने दोस्तों बताया रॉ टॉक के अंदर कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि आपने देखा होगा कि एकाएक रॉ ऑफ एयर चली गई, वहां पता नहीं चला कि लैशली और ड्रू मैकिंटायर में हुआ क्या उसके बाद, क्योंकि लैशली ने जकड़ लिया था फुल नेल्सन में ड्रू को। दरअसल चार्ली बोली कि देखो ड्रू मैकिंटायर फेड आउट नहीं हुए, वो बेहोश नहीं हुए, वो फाइट बैक वहां करते रहे, उन्हें फुल नेल्सन लगवा था। लेकिन उसके बाद आगे ऑफिशियल ने
उन दोनों को अलग किया। वहां बहुत सारे दोस्तों आप समझ सकते हैं गार्ड्स वगैरह आ चुके थे और उन दोनों ने उन दोनों को सेपरेट किया और उस तरीके से असल में मंडे नाइट रॉ का अंत हुआ। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि मंडे नाइट रॉ ऑकवर्ड सिचुएशन में खत्म हो जाती है, जिसका रीजन दोस्तों ये रहता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के पास जो टाइम स्लॉट होता है वो खत्म हो जाता है और इसीलिए ये एंगल हमें कल भी देखने को मिला है। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल स्टेटमेंट से, जो कि जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर आ चुकी है। तो जॉर्ज फ्लॉयड वाले इशू ने दोस्तों कल विकराल रूप धर लिया, जहां दोस्तों ब्लैकआउट ट्यूसडे करके हैशटैग चालू हो गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के ऑफिशियल्स ने, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने इस चीज को सीरियसली ले लिया है। और अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां जो डीपी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो ब्लैक हो चुकी है। और डीपी दोस्तों सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्लैक नहीं हुई है, कई रेसलर्स की ब्लैक हुई है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने दोस्तों एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आ रही है। आपने इसे देख भी लिया होगा। इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने क्या कहा है? डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ये चीज कही है कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ है। साथ ही साथ वो अपने ब्लैक परफॉर्मर्स की काफी ज्यादा इज्जत करता है, काफी ज्यादा कदर करता है। और जॉर्ज के जैसे जितने भी ब्लैक पीपल जिनके साथ नस्ल भेद हुआ है वो उनके साथ है, उनके इस दुख में वो उनके बिल्कुल पास है और ये चीज बताना चाहता है कि वो इसकी कठोर निंदा करते हैं। तो दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने साफ कर दिया है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हाल ही में, जो जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, जो वो काफी ज्यादा गलत है। और इसी से जुड़ी हुई है आज की अपनी मेन खबर। और मेन खबर आज की जो जुड़ी है वो जुड़ी है बिग डॉग रोमन रेंस, डेव बाटिस्टा, साथ ही साथ कई ऐसे सुपरस्टार से जिन्होंने अपनी प्रोफाइल को कर दिया है ब्लैक। तो इस वीडियो के अंदर आप पहले से जान चुके होंगे कि क्यों ब्लैक किया जा रहा है डीपी या फिर कह लीजिए प्रोफाइल को। रीजन है दोस्तों ब्लैकआउट ट्यूसडे, ये जो कैंपेन है ये कल चालू हुआ था और सबसे पहले दोस्तों बिग डॉग रोमन रेंस ने ही अपनी प्रोफाइल को ब्लैक किया। उन्होंने सबसे पहले काली तस्वीर डाली, जिसके बाद कई रेसलर्स जैसे कि द रॉक हुए, डेव बटिस्टा हुए, चाहे दोस्तों आपके बॉबी लैशली क्यों ना हुए, चाहे मैंडी रोज क्यों ना हो, एक एक करके सभी ने अपनी प्रोफाइल को ब्लैक कर दिया। जॉन सीना भी उनमें से एक थे। अब गाइस आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो एक तरीके का दोस्तों रोष व्यक्त किया जा रहा है इस थिंग के ऊपर। दरअसल ये सोसाइटी की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप यूएस के अंदर देखें तो यूएस में दोस्तों भारत के जैसे ना ही जातिवाद है, ना ही दोस्तों वहां ऊपर नीचे का कोई ज्यादा बैर है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम जो कि सदियों से रही है वो है दोस्तों नस्ल भेद। नस्ल भेद ने दोस्तों ऐसी जड़ें रखी है वहां की सोसाइटी के अंदर कि अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और वो व्यक्ति अगर ब्लैक होता है तो पुलिस वाले पहले ही बंदूक निकाल देते हैं। अगर वो होता है अंग्रेज यानी कि वो होता है गोरा तो बंदूक नहीं निकालते। कुछ ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वहां के लोगों यानी कि खासकर जो ब्लैक पीपल है उनके मन में भय बैठ चुका है और इसी भय को दूर करने की कोशिश की है बिग डॉग समेत इन सारे सुपरस्टार्स ने। अब गाइस बात की जाए इस थिंग की तो इस थिंग ने काफी बड़ा या फिर कह लीजिए काफी विकराल रूप ले लिया है। और क्या आप भी इस थिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि क्या आप भी रेसिज्म के खिलाफ है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। Like you, be strong to hold the powers of the sun.